वैसे तो क्रिकेट की कहानियों में हम आजकल टी20 वर्ल्ड कप से जुड़े किस्सों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शोर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का चल रहा है और वर्ल्ड कप का भी माहौल है, तो एक गम के किस्से को याद करते हैं। 19 नवंबर 2023 का गम। सोशल मीडिया पर मीम बनाए जाते हैं, रील बनाई जाती है कि भारत के क्रिकेट फैन के जीवन में आखिरी खुशी तभी आई थी जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर उस दिन 47 पर 3 विकेट था, जब बुमराह ने 1.25 लाख लोगों के सामने स्लो बॉल डाली जो स्मिथ के पैड पर जाकर लगी और अंपायर रिचर्ड इलिंगविथ ने उंगली उठा दी। बस इसके बाद से अभी तक क्रिकेट का हर फैन उसी 19 नवंबर में जी रहा है। उन्नीस नवंबर 2023 क्रिकेट के चाहने वाले इस पल का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने के दो कमाल के कारण थे। पहला कि 2011 के बाद हम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, और दूसरा 2003 का जो बदला था उसको पूरा करने का मौका था। ये टीम 10 मैच जीत कर आई थी। तमाम सपने हर किसी के मन में थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन डर साथ में चल रहा था, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया था और वो कुछ भी कर सकता था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो पूरे टूर्नामेंट में चाहे गिर पड़कर जीते, लेकिन वर्ल्ड कप देखकर न जाने उसे क्या हो जाता है। रविवार का दिन था। हर कोई तमाम तैयारियों के साथ बैठा था। इन तैयारियों में हल्की सी खुशी थी, टेंशन भी थी, क्योंकि पिछले दिन सो नहीं पाए थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था। नींद कैसे आएगी? वो रात बस करवटें बदलने की थी। इस इंतजार में एक डर था। डर ये था कि यार हम लोग 10 मैच लगातार जीत कर आए हैं, अभी तक कहीं गलती नहीं हुई है, लेकिन सारी गलतियां अभी हो गई तो क्या होगा? ये तो 19 नवंबर का मैच शुरू होने से पहले ही हर किसी के मन में चल रहा था। खैर, मैच तो शुरू हुआ। उस दिन तमाम चीजें हुई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग ले ली। किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में ऐसा होता नहीं है कि कोई टीम टॉस जीते और फील्डिंग ले ले, क्योंकि आप चाहते हो कि बड़ा स्कोर बना देते हैं और सामने वाली टीम पर प्रेशर डालकर अपनी टेंशन फ्री कर लेते हैं। लेकिन उस दिन इंडिया को टेंशन मिली थी। रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप में अपने नए तरीके से खेल रहे थे। रोहित तब निडर थे और बस सामने वाले बॉलर्स पर अटैक कर रहे थे। रोहित ने उस दिन भी ऐसा ही किया। पैट कमिंस को आगे बढ़ बढ़कर मारा, लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग डालने आए थे। रोहित शर्मा ने पहले छक्का मारा, फिर चौका मारा। रोहित रुके नहीं, फिर आगे बढ़ गए। इस बार बल्ला घूम गया और बॉल किनारे पर लगकर हवा में उड़ गई और ट्रेविस हेड ने पीछे दौड़ते हुए उस कैच को लपक लिया। क्रिकेट की ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपके कोच रश्क करना चाहेंगे कि आप उस तरह का कैच पकड़ लें। रोहित के उस विकेट पर न जाने कितने दिल दुखाने वाले मीम और रील बने हैं, जहां आप कहते हो कि रोहित भाई 10 रन आ गए हैं, क्या जरूरत थी उस शॉट की? इसके बाद चीजें बिगड़ती ही चली गईं। विराट और केएल राहुल ने पहले विकेट बचाया। 1.25 लाख का क्राउड शांत था। कोहली और राहुल की वजह से मानो इस क्राउड में आवाज लौट गई थी। पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी। पहले कोहली ने 50 किया, फिर राहुल ने, लेकिन फिर वही हुआ, दिल टूट गया। जब विराट कोहली आउट हुए उसके बाद तो मानो सब खत्म हो गया। विराट कोहली का विकेट गिरते ही बाकी बल्लेबाजों की लाइन लग गई। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी, फैंस के आंसू भी। 148 पर 4 से 240 पर 10 कब हो गए मालूम ही नहीं चला। एक वो वर्ल्ड कप का फाइनल था जब ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए थे। एक ये फाइनल है जब इंडिया 240 ही बना पाया। फैंस को दुख हुआ, लेकिन हिम्मत बांधकर इंतजार किया फील्डिंग का, क्योंकि बुमराह और शमी का खेल बाकी था। इस वर्ल्ड कप में दोनों ने न जाने कैसा जादू किया था। लग रहा था हर असंभव चीज संभव हो सकती है, और इसी ने एक उम्मीद भी दी। इस उम्मीद के सहारे सभी आगे बढ़ रहे थे। इस उम्मीद ने 7वीं बॉल पर नतीजा भी दिया, जब मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को कैच आउट करवा दिया। उम्मीद जग चुकी थी। बस 9 ही तो विकेट चाहिए थे और ये तो हम कर सकते थे। बुमराह आए, पहले मार्श को आउट किया और फिर स्टीव स्मिथ को। ऑस्ट्रेलिया की पारी का 7वां ओवर खत्म हुआ। स्कोर 47 पर 3 विकेट हुआ और बस अब तो वर्ल्ड कप दिखने लगा था, क्योंकि अगर 47 पर 3 विकेट हो सकते हैं तो बाकी 200 रन में 7 विकेट हम गिरा सकते हैं। रोहित और कोहली खुश थे, क्योंकि उनके पास अपने सपने को करीब से देख पा रहे थे, जो पिछले 15 साल से दोनों एक साथ देख रहे थे। कोहली ने तो 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसमें रोहित नहीं थे। उनके लिए यह सपना और भी बड़ा था, लेकिन सभी सपने सच नहीं होते हैं। इस सपने के बीच में ट्रेविस हेड खड़े थे और अंत तक खड़े ही रहे। शमी, सिराज, बुमराह, कुलदीप सब आए, लेकिन ट्रेविस हेड टस से मस नहीं हुए, अंत तक खड़े रहे। 240 में से 137 रन तो हेड ने ही बना दिए थे।
30 ओवर के बाद तक टीम इंडिया के कंधे झुकने लगे थे, फैंस मायूस थे, घरों में टीवी के सामने सन्नाटा था, क्योंकि सब सपना टूटते हुए देख रहे थे। इतना सोचते सोचते 43वां ओवर आ गया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया। सब रो रहे थे, रोहित भी, कोहली भी, मैं भी और आप भी। 19 नवंबर की उस शाम को जब 47 के स्कोर पर वो तीसरा विकेट गिरा था, बस वही एक पल था जहां चेहरे पर मुस्कान और सुकून था, कलेजे में ठंडक थी, क्योंकि उसके बाद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। वर्ल्ड कप भी अपना नहीं है और क्रिकेट भी वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।